तो सबसे पहले तो मेन इंटेंशन ये था कि फर्स्ट राउंड तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब तुम सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ रहे हो जो फुल सिलेबस है। तो कुछ कुछ चीजें जो तुमको सच में ध्यान देनी चाहिए बिफोर दिस, और तुम्हारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर जो गैप दिया है वो कम पड़ रहा है, सर 70% तब लिए 30% भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, तो ये सब कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर कर देता हूँ मैं। 4 दिन में से मिनिमम 2 से ढाई दिन तो तुमने वो 30% सिलेबस के लिए देना चाहिए। देखो 30% सिलेबस कवर हुआ तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं हुआ 30% सिलेबस कवर, तो एनी वे इट वॉज सी कैटेगरी, अपन ने ए कैटेगरी कैसे ही करके कवर तो करा है। तो वी हैव एक्चुअली कवर्ड अच्छा खासा सिलेबस पार्ट। अभी सी कैटेगरी का टाइम पीरियड है, बट ये मैं कतई एडजस्ट नहीं करूंगा अगर स्टूडेंट क्या कर रहा है कि पहले जो पेपर हो चुका है उसका रिवीजन कर रहा है और फिर ये 30% पढ़ेंगे उसके बाद। ऐसा अगर है तो टाइम नहीं मिलने वाला। दैट इज अ वेरी 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 रॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो सबसे करेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि तुमको अभी जो पार्ट पहले नहीं पढ़ा है उसको कवर करना है। उसको टाइम लिमिट दो, 2 दिन 2.5 दिन, और फिर 1 1.5 दिन जो है उसमें पहले जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। सो दैट विल बी अ मोर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी आई कैन से। और फिर उसके हिसाब से मेन एग्जाम देना है, अभी ये जो फुल सिलेबस राउंड है वो देना है। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे इतना सर कवर होगा ही नहीं, तो नहीं होगा है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड के जो भी तुम्हारे चेक होके आए हैं, जितने भी पेपर्स तुमको मिले हैं, तो सबसे पहला, मार्क्स आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने क्या मिस्टेक्स करी थी एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। मिस्टेक्स तुम्हारी कंटेंट याद रखने में जा रही है, टाइम को लेके है, ब्लैंक आउट हुआ है, पेपर के पहले, मतलब ब्लैंक आउट मतलब पेपर के पहले याद है, पेपर के बाद में याद है, पेपर में नहीं हुआ है, फॉर्मेट में गलतियां हुई है, सिली मिस्टेक्स हुई है, एक्चुअल पढ़ के नहीं हुआ है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सबसे पहले उस पेपर पे लिखो। जब एक आधा बच्चा अपना प्रॉब्लम लिख देता है तो आधा सोल्यूशन वहीं पे आ जाता है। तो सबसे पहले ना अपना कॉन्फिडेंस वापस से लाओ, और मार्क्स को देख के जजमेंट मत पास करो। मेन एग्जाम के 2 महीने पहले, अगर जब तुम 1.5 2 महीने पहले तुम पेपर लिख रहे हो और तुम उसमें चाहते हो कि तुम पास हो जाओ, अगर इतना ही इजी रहता तो सीए बदनाम नहीं रहता। तो सीए इज ए डिफिकल्ट कोर्स, फर्स्ट एक्सेप्ट दैट। आउट ऑफ स्कोर वगैरह नहीं आ सकते हैं, तो मिस्टेक्स होगी। एंड मॉक टेस्ट का इंटेंशन ही वही है कि तुम मिस्टेक्स करो। मेरा इंटेंशन ये कभी भी नहीं था, या ये इंटेंशन है ही नहीं कि तुम लोग आउट ऑफ करो, बहुत अच्छा स्कोर लाओ। ऐसा होगा ही नहीं। तुम्हारा इंटेंशन ही यही है इस टेस्ट का। क्या टेस्ट का इंटेंशन है मेन, कि तुम्हारे एग्जाम्स तुम लिखना, गलतियां ढूंढना तुम्हारी। अगर तुमको गलतियां मिल रही, अगर सपोज तुमको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब तुमने कुछ तो गलतियां छुपाने की कोशिश की है। गलतियां निकलना है, इसका इंटेंशन ही वही है। मार्क्स कम आएंगे, टाइम कम होगा, फॉर्मेट नहीं जमेगा, पढ़ा लिखा वाला याद नहीं आएगा, ब्लैंक आउट वाले सिचुएशंस आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को बीच बीच में इसमें ब्लैंक आउट सिचुएशंस आए। तो मुझे ये बोलना था कि अगर ब्लैंक आउट सिचुएशन आया है तुम्हारा, तो तुमने अभी सीख लिया है कि ऐसा अपनी जिंदगी में हो सकता है, ऐसा मेन एग्जाम में हो सकता है। ऐसे टाइम पे अपने को टैकल कैसे करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि इस ऐसी सिचुएशन अगर सपोज मेन एग्जाम में हो जाती है, तो मैं उसको किस तरीके से टैकल करूंगा, ये अभी से प्लान करो। तो सबसे पहले क्या करना कि पेपर जैसा भी वो सब छोड़ देना, पूरा पेपर वगैरह छोड़ देना। 2 मिनट पूरा शांत रखना, ध्यान रखना, तुम्हारे सांसों के ऊपर ध्यान दो, इनहेल एक्सहेल के ऊपर पूरा मन को ठंडा करो। एक बार कॉन्फिडेंस लान दो, 2 मिनट में 4 मिनट जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार अगर तुम नॉर्मल हो गए, ट्रोमा से बाहर आ गए, और तुम एक बार समझा दिए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा और मैं हैंडल कर सकता हूँ ऐसे सिचुएशन में भी, रिकॉल कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहिए। ये तुमको खुद को करना पड़ेगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल नहीं आएगा तुमको ये सिखाने के लिए ऐसे टाइम पे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो यू हैव टू हैंडल ऑन योर ओन। तो जैसे वो हैंडल हो गया सिचुएशन, फिर तुम आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन रीड करने को ज्यादा टाइम दो प्लीज। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि स्टूडेंट अगेन एग्जाम में फास्ट लिखने के नाम में क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे। तो क्वेश्चन में जो पूछा है वही आंसर नहीं निकाल रहे हो, या तुम क्वेश्चन को बाय डिफॉल्ट मान ले रहे हो कि ऐसा कुछ तो था पेपर में और अपने को ऐसा कुछ करना है। मान के मत चलो, कोई भी चीज प्रिजम्पशन के बेसिस पे मत चलो। भले ही बीसीए के अभी के पेपर्स तुमको कहाँ ना कहाँ पे तो सिमिलर दिखे, पास पेपर से, आरटीपी से, प्रीवियस या नोट से, कहाँ ना कहाँ से तो सिमिलर मिले,
तो तुमको पहले से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पता था, पर मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। सो डोंट मेक एनी अजम्पशन इन एग्जाम। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ज्यादा टाइम दो। ये मैं क्लास में टीचिंग करते समय भी 10 बार बोलता था कि क्वेश्चन रीड करने का टाइम सेव करके तुम टाइम सेव नहीं वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बाद में तुम अटक जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने को टाइम दो, एक नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है। एंड दूसरा एक थंब रूल बनाओ, जैसे ही सोल्यूशन निकल आ गया वापस से क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा कि क्या पूछा था और मैंने वही निकाला है क्या। सो इट विल बी अ मोर अप्रोप्रिएट। एक आधा मिसिंग पार्ट है, एंड तक आ जाते हो, एक आधा पॉइंट मिस हो जाते हो, इसकी वजह से 1-2 मार्क्स चले जाते हैं। कंक्लूजन पूछा है क्या वो देखना। नोट्स लिखने की आदत लगाओ कि क्या अजम्पशंस बनाए। जैसे इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजों पे तुमको अजम्पशन करना पड़ता है, कॉस्टिंग एफएम में या बाकी अकाउंट्स में भी अजम्पशन करना पड़ सकता है। तो अजम्पशंस बनाओ और वो लिखो कि अब जैसा फॉर एग्जांपल कि मैंने ओपनिंग स्टॉक पहले बिक गया और फिर करंट ईयर का प्रोडक्शन बिक रहा, मतलब मैंने फीफो मेथड अजम्पशन किया है, तो लिखो वहां पे 365 डेज अजम्पशन किया है, 360 डेज अजम्पशन किया है, लिखो वहां पे। यूनिट्स लगाओ। तो ये छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो। तो सबसे क्या सीखे, सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड का मेन पर्पस था गलतियां ढूंढना। वो गलतियां ढूंढ लिए, उसको कैसे टैकल करना उसके ऊपर बात करो। ब्लैंक आउट सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकता है, अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है। डोंट बी प्रेशराइज बाय योर अंडर परफॉर्मेंस, दैट्स नॉट ट्रू हु यू आर। तुम्हारा मेन एग्जाम में परफॉर्मेंस दिखेगा, ये परफॉर्मेंस तुमको सिर्फ तुम्हारी गलतियां सामने लाने के लिए है। अगर गलतियां यहाँ करेंगे तो यू शुड बी हैप्पी कि मुझे गलती समझ गई और ये गलती को कैसे मुझे ठीक करना है वो मेन एग्जाम में देखा जाएगा। तीसरा, वो 4 दिन अभी जो तुमको मेन एग्जाम अभी ये सेकेंड राउंड के लिए मिल रहे हैं, जो सी पार्ट या पहले छूटा है उसको पढ़ने के लिए 2 से ढाई दिन देना है और 1.5 दिन में ही रिवीजन करना है। सर अगर रिवीजन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हुआ उसके बेसिस पे आओ। तुमको ये सीखना ही पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा, और ये ऑल ओवर इंडिया के साथ ऐसा होगा। तो तुम अकेले नहीं है। तो सबसे पहले ना ये चीज मानना छोड़ दो कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया का सबका सेम हाल है, कोई भी अलग नहीं है। इट्स हाउ यू मैनेज द टाइम रादर देन कि तुम उस इसके अंदर क्या कर रहे हो। अगर तुम सपोज अगेन वो पहले वाला पढ़ा वाला ही वापस से रिवीजन करेंगे तो विल बी द ग्रेट इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन, और जो छूट गया वो तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तुम्हारा और एक फुल सिलेबस राउंड है, मत भूलो। और एक फुल सिलेबस राउंड है, तुम और उसमें इम्प्रोवाइज करेंगे। एंड एक, भले ही आई कैन अंडरस्टैंड कि इलेक्शंस की वजह से भले ही एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई हो, बट एक अच्छी तो चीज हुई है कि ऑडिट को तुमको छुट्टी मिली है एंड टैक्स को छुट्टी मिली है, और ये ऐसे ही 2 पेपर है जिसको छुट्टी चाहिए थी। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, और करेक्ट जगह पे छुट्टी मिली है। तो जहां जहां पे छुट्टी जरूरी थी वहां भी मिली है। तो तुम वहां पे इनकम टैक्स एंड जीएसटी बहुत बड़ा है, तो वहां पे तुमको 2 दिन मिल गए। ऑडिट को रिकॉल करने को टाइम ज्यादा लगेगा, वहां पे छुट्टी मिल गई, तो मिल गया ना, तो उसको खुशी मनाओ, उसमें क्या है। तीसरी चीज, अभी जो बहुत सारे बच्चों को आ रहा है बीकॉम का लेके इशू, तो बीकॉम का इशू जो आ रहा है उसको टैकल कैसे करना है। तो सबसे प्रायोरिटी पे, अगर किसी को लग रहा है कि आई डोंट वांट एनी गैप्स इन माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो वाईडी मत होने दो। अगर 6 पेपर है तो 4 पेपर दे दो, 2 छोड़ दो। या 7 पेपर है तो 5 दे दो, 2 छोड़ दो। तो बेसिकली तुम पास हो जाएंगे, बट 2 सब्जेक्ट में फेल दिखेगा और वो बाद में क्लियर कर लेना। और जिसको लगता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सीधा उस ओपिनियन का हूँ, बीकॉम छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगली बार दे देना बीकॉम। तो बीकॉम को लेके ज्यादा सीरियसली मत हो जाना, मुंह उठा के चले जाना मेन एग्जाम में बिना पढ़े, कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ। एटलीस्ट 4 से 5 पेपर पास हो जाए, ऐसा करो जिसकी वजह से वाईडी नहीं होगा। इसके लिए ट्राई करना है। इफ यू थिंक इट इज अ डिस्टर्बेंस, अगर डिस्टर्बेंस फील हो रहा है तो बिंदास तुम उसको छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बीकॉम के अंदर गैप आना, ये आना, तो अभी तुमको 2 साल की बीच में आर्टिकलशिप है, उस टाइम के अंदर ज्यादा पढ़ के दे देना। अगली बार बीकॉम थोड़ा ढंग से पढ़ के देना, अच्छे कवर अप कर लेना। और एनी हाउ तुम्हारा जो बीकॉम का फाइनल ईयर का मार्कशीट आता है उसमें फर्स्ट ईयर नहीं छपता है। तुम्हारे बीकॉम का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है उसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम्स के मार्क्स होते हैं, और रादर 4 5 6, हाँ 3 4 5 6 सेमिस्टर के मार्क्स होते हैं, फर्स्ट 2 सेमिस्टर के मार्क्स नहीं होते। तो ये कहाँ पे भी तुम्हारा रिफ्लेक्ट होने वाली चीज नहीं है, और रिफ्लेक्ट हो भी गया सो मेरे को लगता है कि जो इंटरव्यू है वो लेने वाला भी अंडरस्टैंड करता है कि यू आर अ सीए स्टूडेंट एंड बीकॉम में क्या होता है सबको पता है। तो इट इज अ एक्सप्लेनेशन गिवन चीज है, और फर्स्ट ईयर वैसे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है किधर भी। तो इट्स टोटली योर कॉल कि तुमको क्या करना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है
जो स्टूडेंट को फिक्स पता है कि आई कैन क्रैक दिस अटेम्प्ट, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डर होता है पर अंदर से पता होता है कि क्रैक कर लेंगे, अगर क्रैक कर लेंगे पता है तो बीकॉम एग्जाम बिंदास छोड़ सकते हो। थोड़ा सा डाइट सी है, तो 7 में से या 6 में से 4 या 5 पेपर दे दो जिसकी वजह से ईयर डाउन नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे सीनियर से किसी को बात कर लो ईयर डाउन नहीं होने के लिए कितने पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। स्पीकर पे मारा गया ईयर क्या? डाउन मतलब तुम्हारा ईयर आवाज नहीं पूरा है। वेस्ट नहीं जाना चाहिए बस। तो एक आध दो पेपर छोड़ भी दिए, फेल भी हो गए तो भी ईयर नहीं जाता है वेस्ट, वो 2 पेपर बाद में दे देना। सो दैट इज द सिचुएशन। तो आराम से उतने पेपर दे के आगे बढ़ो। अगर छोड़ सकते हो तो बिंदास छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा तुमको नहीं होना चाहिए, मेरे से ज्यादा तुमको फील होना चाहिए कि आई एम टेकिंग अ करेक्ट डिसीजन, और ये कॉन्फिडेंस तुमको तुम्हारे पेरेंट्स को तुमको ही देना है। ठीक है, तो पर उसके लिए प्री कंडीशन क्या है, यू आर श्योर शॉट दैट एटलीस्ट यू विल क्लियर वन और बोथ ग्रुप। एक्चुअली मेन रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है, बट अपने प्रिपरेशन पे अपने को एक भरोसा होता है कि मैं एक नहीं तो 2 ग्रुप क्लियर कर लूंगा। अगर इफ दैट इज द सिचुएशन, सो बीकॉम अगर गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाद में कवर कर लेंगे, तो उसको डिस्टर्बेंस में मत लेके आओ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एक ग्राफ होता है सभी स्टूडेंट के केस में। अभी क्या है, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है सीए इंटर का, तो इट्स नेवर द लाइक कि सर ऐसा कैसा, तो ये याद रखना, हमेशा याद रखना, यू आर नॉट ए रोबोट कि तुम हर रोज सेम पेस के साथ पढ़ते रहेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सेम प्रेशर के साथ पढ़ते रहेंगे, नॉट पॉसिबल। सेम मेमोरी के साथ पढ़ते रहेंगे, नॉट पॉसिबल। तो तुमको बीच में से ऐसे डाउन्स आएंगे, एंड दे आर बाउंड टू कम डाउन्स। तो तुमको ये सीखना है कि जब ऐसे डाउन्स आएंगे तो उस सिचुएशन में मुझे इसको किस तरीके से टैकल करना है। तो टैकल करने का तरीका, अगर तुमको सपोज 1 या 2 दिन ऐसा फील हो रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है और मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, प्रेशर ले रहा हूँ, ये सब चीजें ले रहा हूँ, प्लान ब्रेक लो। प्लान ब्रेक क्या होता है कि मैं पहले से डिसाइड करता हूँ कि मैं कल 2 घंटे का ब्रेक लेने वाला हूँ, विदाउट एनी रिग्रेट्स। वो 2 घंटे का ब्रेक लो, और वो 2 घंटे के अंदर मूवी देखना है, फ्रेंड्स को मिलना है, बाहर जाना है, फैमिली के साथ खाना खाना है, जो करना है करो, प्लान ब्रेक लो। और प्लान ब्रेक के अंदर पढ़ाई के बारे में चिंता मत लाओ और उसमें रिफ्रेश हो जाओ। तो जैसे ही वो रिफ्रेश हो जाएंगे, तुम्हारे अगले 2-3 दिन या आने वाला 10-15 दिन का टाइम पीरियड तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। सो इट इज नेवर, आई हैव नेवर सेड, मेरा प्लान भी जो तुमको शेड्यूल बना के दिया था, डेली शेड्यूल, उसके अंदर बहुत सारे ब्रेक्स थे जिसके अंदर तुम खुद को क्या बोल सकते, रेस्ट दे सकते हो और कंटिन्यूस पढ़ाई में नहीं झुक सकते हो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा यही रहता है कि अगर तुमको ऐसा कभी भी बर्डन्ड फील हुआ, देखो सिलेबस तो किसी का भी कंप्लीट नहीं होता। इट इज नेवर द सिचुएशन कि मेरा सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ऐसा किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेशर तो रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रेशर के अंदर से मैं 1-2 घंटे ना निकालूं। अगर सपोज मैं 2 घंटे निकाल के हर रोज के 2-2 घंटे बचा रहा हूँ ये सोचने में कि बोर हो रहा है या मेरी एफिशिएंसी कम हो चुकी है, यू आर फील ड्रेन्ड, तो ये सिचुएशन से अगर बचना है तो प्लान ब्रेक लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस, यू आर इग्नोरिंग दैट। देखो, इन रैंडम तुम खुद को पूछो कि मैं कितना फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ और बाहर वर्ल्ड से मैं कितना कनेक्टेड हूँ, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट और इवनिंग। तो तुमको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, 15 मिनट क्यों ना हो, 20 मिनट क्यों ना हो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। अगर तुम बाहर मॉर्निंग वॉक भी लेते हो ना, तो अर्ली मॉर्निंग फ्रेश एयर की वजह से तुम रिफ्रेश फील करते हो दिन भर के लिए, तो वो एनर्जी दिन भर मेंटेन हो जाती है। और तुमको है ना जो हेवीनेस फील होता है हेड पे, वो हेवीनेस भी कम हो जाता है, बिलीव मी। अर्ली मॉर्निंग, फ्रेश मॉर्निंग वॉक इन अ गार्डन और समथिंग वेयर ऑक्सीजन पूरा अच्छा है, वहां पे रूम के अंदर घूम रहे, छत के ऊपर घूम रहे, उससे अच्छा जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे थोड़ा सा तुमको फील होता है कि बाहर कुछ गए, मंदिर के एरिया में गए, इवन फ्रेश होके मंदिर में जाके 15 मिनट में बैठ गए, एंड इफ यू आर फीलिंग फ्रेश, तो वो चीज बहुत अच्छी है। वो चीज को मत छोड़ो, 15 मिनट दिन में से अभी भी निकाल सकते हो। सो डोंट टॉर्चर योर सेल्फ, एग्जाम है बोल के खुद को टॉर्चर देना बंद करो कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, नो नो। तुम खुद को हेल्दी रख के, खुद के माइंड को फ्रेश रख के ज्यादा एफिशिएंसी ला सकते हो। अगेन, जैसा कॉस्टिंग में पढ़ा है कि तुम ज्यादा देर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ज्यादा देर पढ़ के कितना अंदर घुस रहा है वो भी तो मैटर करता है ना। अगर मैं 10 घंटे में ज्यादा एफिशिएंसी रखता और 14 घंटे में कम एफिशिएंसी करता हूँ तो कोई फायदा नहीं है। 10 घंटे ही करो, अच्छे एफिशिएंसी के साथ करो, पर वो 10 घंटे एफिशिएंट बनाने के लिए नींद अच्छी चाहिए, रेस्ट लो, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करो, पीस ऑफ माइंड रखना है, पीस ऑफ माइंड रखो, ये सब चीजें करो। एक आधा प्लान ब्रेक, और रोज प्लान ब्रेक नहीं होता है, हर 4-5 दिन में प्लान ब्रेक नहीं होता है, प्लान ब्रेक महीने में एक आध बार होता है। ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो 15 दिन में एक आध बार होता है, और वो दिन नहीं होता है, प्लान ब्रेक इज
योर 2 और 3 आवर्स ऑफ ब्रेक, और ये प्लान रहेगा, 3 आवर्स ऑफ ब्रेक रहेगा, सो दैट यू वोंट फील गिल्टी, क्योंकि ये मैंने पहले से प्लान किया था और रिफ्रेश हो चुका हूँ, और इसकी वजह से मेरे अगले 5-6 दिन, अगले 10 दिन मेरे बहुत अच्छे से जाएंगे, और ये बेसिकली रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि मैं दिन में रोज आधा आधा घंटा वेस्ट करके, 1-1 घंटा वेस्ट करके जो कर रहा था, जिससे ना रिफ्रेश हुआ, प्रेशर आया, उससे अच्छा प्लान ब्रेक लेके मैं रिफ्रेश्ड हुआ, तो वो अलाउड है। ठीक है, यू कैन डू दैट। कंपैरिजन मत करो, जो भी तुम्हारे राउंड्स के मार्क्स आए उसे कंपैरिजन के लिए नहीं था, राउंड्स का स्पेसिफिक पर्पस, यू आर मिसिंग द अंडरलाइन। कि राउंड का मेन पर्पस क्या है? राउंड का मेन पर्पस है कि तुमने क्या गलतियां करी, ये तुमको समझ में आना चाहिए, और ये गलतियां मेन एग्जाम में नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं, ये तुम अभी डिसीजन ले पाओ। इट्स अ ट्रायल, सो दैट यू कैन फेस इन मेन एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ पे पर बेस्ट परफॉर्मेंस आ रहा है तो खुश भी मत हो जाना। तो ये ट्रायल देखना कि अपने ये परफॉर्मेंस मेंटेन रखने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और सपोज तुमको यहाँ पे बहुत गंदा है, तो भी डिसमूड होने की जरूरत नहीं है, प्रेशराइज लेने की जरूरत नहीं है, खुद को क्वेश्चन पूछना है कि क्या गलत हुआ। जैसा मेरा पर्सनल में एग्जांपल दे रहा हूँ, सीए फाइनल में, सीए इंटर में मैंने जब मॉक टेस्ट, मैं तो एक ही पेपर दिया था राउंड, तो पुणे वगैरह में तो राउंड्स भी नहीं होते थे, तो मैंने एक ही राउंड दिया था एग्जाम के 1 महीने पहले। तो मोरलेस योर सिचुएशन पकड़ो अभी। तो मैंने जब वो पेपर दिए थे, तब मेरे साथ क्या हुआ था, एक भी पेपर ऑटो के ऑटो पेपर, मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर था 38, एक भी पेपर में पास नहीं हुआ था, और मेन एग्जाम में मुझे 5 सब्जेक्ट में एग्जामेशन है। सो याद रखना कि मॉक टेस्ट में जितना भी स्कोर आ रहा है उससे ज्यादा ही स्कोर मेन एग्जाम में आएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद तुम और पढ़ने वाले हो, राइट, रिवीजन और करने वाले हो, तो व्हेन यू आर गोना टू रीड मोर, यू आर गोना टू गिव मोर टाइम, ऑब्वियसली मार्क्स विल बी मोर, नॉट लेस देन दिस। ठीक है, तो ये फेथ रखना है, और ये समझाओ कि तुम्हारी जो भी गलतियां हुई अभी में राउंड्स के टाइम पे, वो गलती के टाइम तुमको क्या फीलिंग आ रहा था, और वो फीलिंग मेन एग्जाम में आया तो उसको मैं कैसे टैकल करूंगा। तुम्हारे मन को ट्रेन करो, तुम्हारे बॉडी को ट्रेन करो कि मेन एग्जाम में ऐसा हो सकता है, वापस से हो सकता है, तो उस टाइम पे अपन क्या बोलते, कॉन्फिडेंस लूज करके चलेगा नहीं, टाइम वेस्ट करके चलेगा नहीं, हाइपर टेंशन लेके, हाइपर एक्टिव होके नहीं चलेगा। तो वहां पे काम पोज में रह के, मेरे पोस्चर में मैं कैसे आऊंगा वापस से, मेरे मेन मेन स्टेट ऑफ माइंड में कैसे आऊंगा, ये चीजों पे तुमको वर्कआउट करना है। तो ट्राई टू वर्क ऑन दिस सिचुएशंस, तो फिर उसके वजह से क्या होगा कि अल्टीमेट तुम्हारा परफॉर्मेंस और एनहांस हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बहुत ज्यादा धूप है, मतलब ये धूप की वजह से बीमार पड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो ऐसा कुछ भी चीज मत खाओ घर के बाहर का, क्योंकि एक भी दिन वेस्ट हुआ तो यहाँ से बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। सो फूड को लेके बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रहो। एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई भी चीजें, मतलब से आइस गोला खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, ऐसे मत खाओ, क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे, कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं है। खाने का है तो क्रेविंग है तो थोड़ा बहुत कंजम्पशन ठीक है, डोंट मेक अ रूटीन, और इसकी वजह से बीमार पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो घर का मतलब जो हेल्दी फूड है उसके लिए ट्राई करो। फ्रूट्स, दिन का एक एटलीस्ट एक फ्रूट लेके आओ दिन के, तुम्हारे इसके अंदर न्यूट्रिशन रहेगा। तो ब्रेन देखो सिंपल है, तुम्हारा ब्रेन इंजन है, उस इंजन को तुमको रिपेयर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे ब्रेन को, उतना ज्यादा ब्रेन फंक्शन अच्छा करेगा। तुम ब्रेन को जंक दे रहे हो, केरोसिन डाल रहे हो और पेट्रोल के गाड़ी में, और भगाने की कोशिश कर रहे हो, धुआं ज्यादा छोड़ेगा। ठीक है, तो भाई तुम्हारे ब्रेन इज पेट्रोल का इंजन है, तो पेट्रोल के इंजन को पेट्रोल देना पड़ेगा, स्मूथ इंजन देना पड़ेगा। तो भाई तुम्हारा ब्रेन वैसा ही है, उस ब्रेन को अच्छी खुराक दो। अच्छे खुराक के लिए तुमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अच्छी खुराक है तो फूड अच्छा दो, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, तो वो भी ब्रेन थोड़ा सा सूदिंग फील करेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करो, नॉर्मल खाओ, और थोड़ा सा बादाम वगैरह ऐसा कुछ, या अखरोट वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो सर ये गर्मी वाला है, कुछ नहीं होता, अखरोट खाए तो कुछ नहीं होता है, बिंदास अखरोट खा सकते हो। फ्रूट, दिन का एक एटलीस्ट एक फ्रूट आना चाहिए तुम्हारे, जूस फॉर्मेट में आना चाहिए। एक तो जूस इंटेक करो, या फूड इंटेक करो, नारियल पानी लो, ऐसा कुछ भी लो, हाइड्रेटेड रहो, और थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान दो, डोंट फील निगेटिव। और 4 दिन के अंदर पेपर देना है, मतलब देना है। किसी भी स्टूडेंट का अगर ये रीजन है कि सर मैं पेपर नहीं दे के मेरे मेरे हिसाब से पढ़ूंगा और मैं प्लान करूंगा, याद रखना, अगर इफ एनी स्टूडेंट स्किप्स द एग्जाम, ही इज एक्चुअली मेकिंग हिमसेल्फ प्लानिंग फॉर द फेल्यूर। ये ध्यान रखना, तुम पेपर स्किप करके, कोई भी पेपर स्किप करके यू कैन नॉट मेक अ बेटर प्लान। क्या कर लेंगे, पेपर 3 घंटे का है, सिर्फ 3 घंटे का पेपर छोड़ के तुमको क्या कर लेंगे तुम लोग? नहीं। अगर तुम है ना, अगर पेपर अभी स्किप करेंगे और तुम सोच रहे हो कि मैं अलग से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, 101% एक सब्जेक्ट की वाट लगाएंगे तुम। तो भाई तुमको इसी शेड्यूल में मेंटेन करना है। देखो, यू आर नॉट अ ब्रह्मा,
सो दैट यू कैन क्रिएट अ टाइम। ना तुम इस टाइम को बढ़ा सकते हो ना इस टाइम को कम कर सकते हो। मुझे बताओ बेसिकली उतना ही टाइम है और मैंने उसी टाइम को डिवाइड किया। तुम्हारा सिर्फ ज्यादा क्या हो सकता है, वो डिवाइडेशन कम ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ अलग होगा नहीं। तो मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा है और बहुत ईजी है और बहुत कम टाइम लगेगा? नहीं है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज मोर और लेस इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उसी हिसाब से हमने ऑडिट के, लॉ के और टैक्स के ज्यादा पेपर्स रखे थे। तो भाई जब तब हमने ज्यादा मेंटेन किया है तो अभी तुमको वो चीज, अभी तुमको उसमें फर्क आना चाहिए, तो तब अपने टाइम दे दिया एक्स्ट्रा। सो डोंट मेक चेंजेस नाउ इन योर स्टडी शेड्यूल। जो पेपर का, जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसको स्टिक रहो और उसी शेड्यूल के हिसाब से पेपर दो। भले ही एक आधा पॉइंट स्किप हो गया तो स्किप हो गया, स्किप क्या होना चाहिए, सी सबमिट का जो सी कैटेगरी के चैप्टर से एक आधा स्किप हुआ तो चल जाएगा। 1.5 दिन का रिवीजन या 2 दिन का रिवीजन, 2 दिन तुम सी कैटेगरी जो छूट गया है उसको पढ़ने को दो, ऊपरा ऊपरी देखो और पेपर दो। और नेक्स्ट राउंड के टाइम पे और ज्यादा अच्छे से तुम और एक रिवीजन बाकी होंगे, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे और एक राउंड के टाइम पढ़ेंगे और में एग्जाम एग्जाम के टाइम भी पढ़ेंगे, तो और तुम 3 बार पढ़ने वाले हो। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, 2-3 बार होने वाला है और तो और ज्यादा पॉलिश हो जाएंगे और ज्यादा एनहांस हो जाएंगे। और यहाँ से ज्यादा, यहाँ पे जो भी स्कोर आ रहा है एवरेज स्कोर, इससे तुमको मेन एग्जाम में अच्छा ही आएगा। और ट्राई, अभी मैं डराना नहीं चाहता हूँ पर मेन एग्जाम में देखो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट है, एक पेपर कोई ना कोई तो मुश्किल आएगा, सेकंड ग्रुप में भी एक पेपर कुछ ना कुछ तो मुश्किल आएगा। तो मेन एग्जाम में ऐसा होने ही वाला है कि जो तुमने सोचा है अनएक्सपेक्टेडली कुछ हैपन होगा। 101% देर इज गॉन टू बी सिचुएशन जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी सिचुएशन आएगी। तो बी प्रिपेयर्ड और माइंड को प्रिपरेशन कराओ ऐसा कि कुछ गलत होगा तो होगा, तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मन को ये ट्रेन करो कि ऐसे सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। ठीक है। और मैंने हमेशा बोला है कोई भी पेपर इतना मुश्किल नहीं होता कि 40 नहीं ला सकते, और मीडियम नहीं कि 60 नहीं ला सकते। तो तुमको क्या होता है एग्जाम में, सपोज 10 क्वेश्चन है, 10 में से तुमको 2 नहीं है, तुम लकी पैनिक हो जाते हो, मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं जम रहे हो, और 8 बचे, 8 में से 2 टैली नहीं होते। दुनिया का एग्जाम के अंदर तुम ये हो जाते हो, खुद को ये कर देते हो भाई 6 तो आ रहे हैं ना, 10 में से 6 अगर क्वेश्चन आ रहे हो, दैट मेक्स अ श्योर शॉट पासिंग। तो श्योर शॉट पासिंग हो जाता है 6 क्वेश्चन भी होके। सो एग्जाम के अंदर रादर ऐसे टाइम पे एक आधा क्वेश्चन नहीं जम रहा है, एक आधा टैली नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे ये फोकस करो कि कौन सा क्वेश्चन मैं अटेंड करूं, तब जाके या कितने क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं। और ये पासिंग 40 का स्कोर याद रखना, एग्जाम के अंदर 40 का स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो 40 के स्कोर के लिए ही ट्राई करना है। ओके। और इवन मेन एग्जाम के टाइम पे मैंने शायद तक ऑडियो में भी भेजा था, अगर नहीं है तो अभी याद रखना, कैडबरी कैरी करना है सबको एग्जाम्स के अंदर। चॉकलेट जब खाते हो ना उसमें थोड़ा सा कैफीन कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टिमुलेटेड फील होता है। एनर्जी ड्रिंक भी कैरी कर सकते हो। डेली कंजम्पशन में मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग डेली कंजम्पशन, मैं सिर्फ मेन एग्जाम के टाइम पे प्रेशर फील होता है उसको कम करने के लिए, तुम्हारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए चॉकलेट या फिर एनर्जी ड्रिंक तुम ले सकते हो, जिसकी वजह से मेन एग्जाम में यू फील रिलैक्स्ड और तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा एक्टिवली काम करेगा। तो आई यूज्ड टू कैरी कैडबरी। तो जैसे ही कहता चॉकलेट वगैरह खा लिए, थोड़ा सा ये होता था। इवन कॉफी के रिलेटेड कुछ चीजें लेके जा सकते हो, कॉफी बाइट वगैरह, जिसके अंदर अगेन कैफीन होता है, तो जिसकी वजह से ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हो खाने पीने की। मतलब मेन एग्जाम में तुम पानी वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, वाटर बॉटल की जगह 2 बॉटल रखो, दूसरे बॉटल के अंदर फिल अप करके लेके जा सकते हो। चॉकलेट तो लेके जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चॉकलेट खा सकते हो मेन एग्जाम्स के अंदर, तो ये तुमको थोड़ा सा डाइवर्ट भी करेगा और मेन एग्जाम से तुम्हारा ये हो जाएगा। अगेन एमसीक्यू में बहुत सारे बच्चे पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रहे, वर्किंग नोट बना रहे, ए में क्या था, अरे भाई एबीसीडी है, मेन एग्जाम में तुमको गोल गोल करने को आने वाला है। ठीक है, एबीसीडी टिक करने का आने वाला है। तो यहाँ पे भी बीसीए के पेपर में तुम सिर्फ एबीसीडी लिखो 30 क्वेश्चन तक, या जो भी पहले 30 मार्क का एमसीक्यू पैटर्न है उसके लिए। यस, चॉकलेट लेके जाना 100% अलाउड है, कोई इशू नहीं है। यू कैन टेक चॉकलेट अलॉन्ग विथ यू इन मेन एग्जाम। ठीक है। सो ये सब चीजें, एबीसीडी सिर्फ लिखना है मेन एग्जाम में, सिर्फ राउंड करना है तुमको। ठीक है। मेन एग्जाम के अंदर अगेन तुम्हारे नाम, रोल नंबर, वो सर्कल वगैरह करना है, उसके लिए 2-4 मिनट जाने वाले हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट, कि मेन एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम पास होगा मतलब होगा। और एक चीज जो थोड़ी सी दुखद घटना है, 90% चांस है कि ऑडिट के इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं दिख रहा है एमटीपी के अंदर, तो ट्रू और फॉल्स नहीं रहने के चांसेस है। सो आई कैनॉट कन्फर्मली एश्योर्डली से, जनरली एमटीपी सर्च होता है, बट अभी एमटीपी में, ऑडिट के एमटीपी में ट्रू और फॉल्स हटा दिए हैं, सिर्फ एमसीक्यू एंड मेन क्वेश्चन है। सो यस,
ट्रू और फॉल्स आने के चांसेस सिर्फ 10% है। तो बाकी 30 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे और 70 मार्क का तुमको राइटिंग रहेगा। सो नाउ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑडिट, बट इट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय वन एक्स्ट्रा हॉलीडे फॉर ऑडिट पेपर। तो मेरे को ये ऐसा लगता है कि फेयर इनफ है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल चुका है, अपन अच्छे से पढ़ के जाएंगे और अच्छे से लिखेंगे। सो वो कॉम्प ऑफ हो जाएगा। तो हो सके उतने मॉडल की लैंग्वेज को स्टिकअप रहना है ऑडिट और इन सब के चीज़ों के लिए। एफएम के अंदर बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन हो गया कि सर कितने मार्क का पेपर है। मैंने क्लास में एकदम पहले से ही बोला 50 मार्क का पेपर है, 15 मार्क के एमसीक्यू, 15 मार्क का पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है, फिर बाकी 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन तुमको अटेंड करने थे। यही पेपर पैटर्न मेन एग्जाम में भी रहेगा तुमको। ठीक है। तो एफएम का वैसा रहेगा। कॉस्टिंग के केस में तो क्लियर है, 30 मार्क के एमसीक्यू, पहला 20 मार्क का, फिर बाकी 10 10 10 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, या 14 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो 14 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन, ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नोट्स के अंदर जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग के 5 स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाते थे, 5 स्टेप 8 मार्क के लिए। तो अभी 14 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस हो गए, इसकी वजह से लेंदी क्वेश्चंस जो तुमने स्किप किए रहेंगे पहले, सो अगेन दे आर कमिंग इन टू बैक इन द रोल, कि बड़े क्वेश्चंस पूछने के एग्जाम में चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि 14 मार्क का एक क्वेश्चन पूछना है तो वो बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज अ क्वाइट पॉसिबल सिचुएशन। इवन एफएम के अंदर अ, देखो फॉर्मूलाज वगैरह डेली के डेली बेसिस पे रिवाइज किया ला उतना अच्छा रहेगा। ऑडिट के रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे है, अगर किसी को नहीं पता है तो वापस से तुम देख सकते हो। बैलेंस चैप्टर के जो नोट्स है वो रेडी है, 2 दिन में प्रिंटेड रेडी हो जाएंगे। वैसे तो मैंने फाइल्स अपलोड कर दिए थे ग्रुप के ऊपर, जो बैलेंस चैप्टर के नोट्स थे, तो वो तुमको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी 1 2 दिन में मिल जाएंगे। तो बेसिकली प्रिंटिंग के लिए भेज दिए, तो वो तुमको बैलेंस चैप्टर ऑफ ऑडिट के नोट्स मिल जाएंगे। ये सब चीजों का है। अभी किसी को कुछ भी डाउट है, Q&A सेशन टाइप्स, किसी को भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैसेज चैट बॉक्स में लिखना है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स एनीथिंग गोइंग ऑन, और प्लीज फील फ्री, ओपन अप, यहाँ पे हो जाओ, तुम्हारे मन के सब चीजें हट जाएंगे तुमको यहाँ पे। ओके, और एक चीज, एमसीक्यू जो आएंगे तुमको 30 मार्क के लिए, पेंसिल से राउंड करना होता है। अगर फील हुआ तो उसको इरेज करके, अच्छे से इरेज करके, क्योंकि कंप्यूटर स्कैनिंग होती है, तुम आंसर चेंज कर सकते हो मेन एग्जाम में भी। ठीक है। सो कैरी अ पेंसिल फॉर एवरी पेपर। कैल्सी पेंसिल वगैरह का एक सेट प्रॉपर बना होना चाहिए तुम्हारा। कैल्सी स्केल इरेजर, ये सब चीजों का एक सेट बनाओ तुम्हारा, और वो सेट बना के बाजू में रखो। और पेन्स, जो भी पेन यूज करने वाले हो, उसके रिफिल्स हाफ हाफ, मतलब एटलीस्ट एक एक दो दो पेपर VC के रफ करके बाजू में रखो। एटलीस्ट 6 6 नहीं तो नहीं 5 तो भी रिफिल्स तुम्हारे रेडी होने चाहिए, जो यूज्ड है, जिसकी वजह से स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आएगा मेन एग्जाम के अंदर। और जो पेन तुम्हारी फेवरेट है, वो पेन के एटलीस्ट 2 3 खरीद के रखो तुम्हारे पास। मेन एग्जाम में नहीं मिला, कुछ हुआ, वो लफड़ा नहीं होना चाहिए। 5 6 रिफिल्स यूज्ड होने चाहिए, 2 3 पेन तुम्हारे पास पड़े होने चाहिए। जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है उसको बिल्कुल मत छोड़ो, पेन पेंसिल वगैरह ये सब चीजों के लिए। ठीक है। हाँ, अभी कुछ भी क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। तो ऑडिट को टाइम दिया तो कुछ ना कुछ दूसरे सब्जेक्ट का छूट रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने ऑडिट को सिर्फ मैक्सिमम, मैंने मिनिमम 20 मिनट्स बोला था और मैक्सिमम 45 मिनट्स बोला था, जो कि तुम्हारा कंफर्ट जोन के हिसाब से। और ये याद रखो, द कॉस्ट ऑफ नॉट रिवाइजिंग ऑडिट इज बिगर देन दिस, क्योंकि अगर ऑडिट को डेली बेसिस पे 20 मिनट नहीं देंगे तुम लोग, मैंने तो 40 मिनट्स मैक्स बोला है, मिनिमम 20 25 मिनट देने के लिए बोला था, उतना तो देना पड़ेगा। वो फिर रिवीजन भी सुन लिया ऑनलाइन यूट्यूब पे तो भी चलेगा, तुम्हारे नोट्स पढ़ लिए तो भी चलेगा, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए तो भी चलेगा। कुछ ना कुछ ऑडिट के साथ रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तुम ऑडिट को भूले भूले जैसा फील होगा और लैंग्वेज पूरी भूल जाएंगे, इसलिए देना तो पड़ेगा टाइम। सर, सब सेक्शंस का सीक्वेंस एज इट मेंटेन करना है क्या? सब सेक्शंस का सीक्वेंस मेरे को समझा नहीं है, सब सेक्शन का सीक्वेंस। सर, कॉस्टिंग की थ्योरी ऑफलाइन मैराथन टाइप अरेंज करना इफ पॉसिबल। नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी भी सब्जेक्ट का। ऑनलाइन भी अगर तुम लोग कोई लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने की सोच रहे हो, गलती से भी मत करो। उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? अगर तुमको एक आधा चैप्टर, एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट जाता है, तुमको ऑनलाइन की दी वाली है, तुम उसमें से लेक्चर्स देख सकते हो। डोंट अटेंड एनी मैराथन बिफोर 1 डे एग्जाम। देखो, लेक्चर तो तुम 6 महीना सुने हो, क्या फर्क पड़ेगा, और एक आधा लेक्चर नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन के हद तक भी मेरे को पसंद नहीं है
ये पुणे के फैकल्टीज ने फालतू ट्रेंड शुरू किया है। आई आई अंडरलाइन एंड सेड इट्स अ फालतू ट्रेंड। स्टूडेंट की मेमोरी एंड स्टूडेंट का पूरा ब्रेन खराब करने के काम है ये सब। नहीं होना चाहिए भाई, ये सेल्फ टाइम है तुम्हारा, सेल्फ प्रिपरेशन का है, तुमने सेल्फ को ही देना चाहिए। तुम सुन कितना सुन के लिख पाएंगे? एक फॉर एग्जाम्पल, मैं कितना भी अगर एग्जाम में तुम यहाँ पे कवर कराऊं, यहाँ पे नहीं होने वाला है। तुम अगेन ट्रेन के डब्बे के जैसा फील होंगे, जहाँ पे इंजन में रहूंगा, डब्बे तुम रहेंगे। तो मैं जो बोलूंगा वो करते जाएंगे, नहीं एंड मोमेंट पे तुम वही जो पूरे क्लास के टाइम पे बोले वाले छोटी छोटी चीजें कवर नहीं होंगी। तुम एंड में जितना मैंने बोला उतना याद रखेंगे, और मेन एग्जाम में छोटी चीजें नहीं आती है। मेन एग्जाम में छोटी मतलब डिटेल्ड में आएगा, और डिटेल में अभी पॉसिबल ही नहीं है। याद रखना, कोई भी फैकल्टी अगर तुमको ये बोल रहा है कि ये करो और पास हो जाएंगे, वो फेक रहा है, और एक्चुअली वो स्टूडेंट की लाइफ स्पॉइल कर रहा है। क्योंकि पूरे एग्जाम्स में छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं, और हर एक छोटा पॉइंट मैराथन के फॉर्मेट में कवर नहीं हो सकता है। इफ इट इज कवर्ड, वो एक्चुअली तुमको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दे रहा है, पर वो नहीं है। स्टूडेंट को एब्जॉर्ब ही नहीं होता है इतना नॉलेज। तुम मेरा 3 घंटे का कॉस्टिंग का सेशन ही नहीं झेल पाएंगे, और तुम चाहते हो कि दिन में 8 8 घंटे, नहीं होता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एंड वो फॉल्स सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है। तो मैं उसके स्ट्रिक्ट खिलाफ हूँ। ना मेरा होगा, ना मैं किसी और फैकल्टी का तुमको अटेंड करने का सजेशन दूंगा। सर ऑप्शन क्वेश्चन कैसे, डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा करना, कौन सा? तो एक सिंपल सी बात है, तुमको देखो, इंट्यूशन आता है, तुम्हारा प्रिपरेशन पता है। अभी तुमने 70% के पेपर्स दिए ना, तो तुमको वहां पे सब सब्जेक्ट, ये सभी टॉपिक्स आते थे। जब फुल सिलेबस आएगा पेपर, फुल सिलेबस में ऐसा एक तो भी टॉपिक रहेगा जो तुम्हारा वीक रहेगा। तो सिंपल है, एग्जाम में तुमको सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा कि जो चैप्टर का मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन में नहीं, स्किप कर दूंगा। से फॉर एग्जांपल तुम्हारे खाना ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है सभी चीजों का, और उसमें डिसीजन मेकिंग लेना है, तो ट्राई करो कि कौन से क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगता है वो स्किप करो, और जो कम टाइम लगता है, देखो डिसीजन मेकिंग, जिस चैप्टर का मेरा वीक है उसको छोड़ना है। अदरवाइज दो क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा टाइम जाने वाला है, तो ज्यादा टाइम वाला क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो चुका है। तीसरा चीज, अगर इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन गलत हो ही चुका है, तो ऑब्वियसली हर एक चीज का 100% प्लानिंग नहीं हो सकता, गलत हो सकता है। तो तुम दूसरा क्वेश्चन अटेंड करो, और ये क्वेश्चन कट करना ना भूलो। अगर एक, और एक कट कब करना उसका भी रीजन सुनो, उसका भी रीजन सुनो। पूरा होने के बाद, सपोज मैंने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, फोर्थ क्वेश्चन किया, ये दोनों ऑप्शंस थे, तो फोर्थ क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तभी थर्ड क्वेश्चन कट करना। ठीक है, अदरवाइज थर्ड भी सॉल्व किया है, और फोर्थ सॉल्व करते करते थर्ड कट कर दिया, और फोर्थ मेरा सॉल्व नहीं हुआ, पूरे दोनों जगह से चल जाएंगे। जब तक ऑप्शनल क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होता है, तब तक उसका ऑप्शनल वाला कट नहीं करेंगे, और कट करे बगैर देना नहीं। अगर कट नहीं करेंगे तो फीफो बेसिस पे टेस्टिंग होती है, लास्ट क्वेश्चन चेक ही नहीं होता है। सो वेरी 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 केयरफुली, कि अगर तुम दो क्वेश्चंस लिख रहे हो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद पहले वाला कट करना ना भूले। अदरवाइज जो फीफो मेथड के हिसाब से जो भी पहला अटेम्प्ट है वही चेक होगा, दूसरा चेक नहीं होगा। सर बीसीए राउंड्स में इनिशियल 15 मिनट रीडिंग टाइम रख सकते? यस, मैं स्टाफ को बोल दूंगा, और अगर स्टाफ नहीं दे रहा है तो तुम उनको रिमाइंड कराओ, सर से बात हो गई है, वो मेरे को फोन लगाएंगे, और मैं बोलूंगा यस 15 मिनट्स तुम बीसीए के पेपर्स के लिए भी लेना, कर सकते हो, बट उसमें राइटिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल भी राइटिंग नहीं चलेगा, पेपर रीडिंग के लिए तुमको 15 मिनट मिलेंगे। ये राउंड से मैं बोल दूंगा, अभी 15 मिनट दे देना है। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चंस? सुशांत, तुम्हारा वो क्वेश्चन था सब सेक्शन का सीक्वेंस, मुझे ये नहीं समझा वो क्वेश्चन ही क्या था। अनम्यूट करके भी बोल सकते लगा तो। ओके, सब क्वेश्चंस अंडरस्टूड। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए बी सी डी है, तो तुम सर ऐसा बोल रहे हो कि 4B 4A 4D, ऐसा ये सीक्वेंस की बात कर रहे हो शायद। हाँ, तो ये याद रखना, मेन जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो होता है उसका कुछ भी सीक्वेंस चेंज कर सकते हो तुम। 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, कुछ भी कर सकते हो, बट 4A 4B लिख दिया, फिर 5 किया, 4C 4D लिखा, ये अलाउड नहीं है। एंड फिर सर पहले 4B फिर 4A फिर 4D, जनरली ऐसा चलता है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। देखो, पूरा क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, पहले क्वेश्चन 6, फिर 1, फिर 3, फिर 4, सब अलाउड है। बस सब क्वेश्चन का सीक्वेंस, मेन एग्जाम देखो, सब क्वेश्चन सपोज 4 में अंदर 4 सबमिट है, चारों सबमिट एक जगह रहने चाहिए। मतलब 4A B C D एक जगह होना चाहिए, तभी क्वेश्चन नंबर अगला चालू होगा।
तो तुमको सबसे पहले याद रखने का है कि सब सबमिट एक साथ रखने हैं। सीक्वेंस चेंज कर सकते हो कि यहाँ पे एक थिन लाइन है, मैं सजेस्ट करूंगा कि चेंज मत करो, पर अगर कर भी दिए तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। पर सब क्वेश्चन के सब सबमिट एक जगह होने चाहिए। मेन एग्जाम के टाइमिंग के जैसा टाइमिंग रख सकते हैं क्या? तो मैं नहीं बोलूंगा अभी के लिए, इसका एक रीजन है। लास्ट लगा तो राउंड रखेंगे, बहुत धूप ज्यादा है, बीमार पड़ गए ना, ये रिस्क मैं नहीं उठा सकता हूँ अभी बीमार पड़ना। तो ये याद में रखो, तुम फिर अभी अभी का टाइम है ना 5 बजे, तुम क्या करो 3 बजे 2 बजे बाहर निकल के देखो एक बार कि कैसा धूप है बाहर। और तुम आएंगे जाएंगे गाड़ी पे 2 से 5, मतलब तुमको 1 बजे आना पड़ेगा, दुनिया का धूप का टाइम है। तो आई वोंट सजेस्ट इसके लिए। लास्ट राउंड में रखना है तो रख दूंगा, लास्ट राउंड तुम्हारा वो उसी हिसाब से रहेगा टाइमिंग का। लगा तो ये 11 से 2 कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगा तो ऐसा कुछ। आदत कैसी होगी बाबा, आदत के नाद में बीमार पड़ जाएंगे, 4 5 दिन धूप लग गई उसमें चल जाएंगे, प्रेशर ज्यादा आएगा। तो लास्ट राउंड रखेंगे ना, अभी कौन सा, अभी से आदत क्या लगना है, 6 पेपर दे दी आदत लग गई। और तुम कौन सा दुनिया में जिंदगी में कभी 2 बजे उठे ही नहीं, ऐसी बातें कर रहे हो। आदत क्या है, आदत लग जाती है। लास्ट राउंड 2 से 5 में होगा, ये वाला राउंड नहीं होगा। ये वाला राउंड में तुम देखो गलती से भी बीमार पड़ गए ना, बहुत प्रेशर आएगा। एक्चुअली नेक्स्ट राउंड तक तुम्हारा पूरा सिलेबस हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत आई कैन अंडरस्टैंड, पर अभी अगर बीमार पड़ गए तो बहुत टेंशन में आने वाली चीज है। तो 2 से 5 वाला टाइम जो है वो बहुत धूप का है, तो वो तुमका अगला राउंड में कर दूंगा, ये राउंड में नहीं रखूंगा। अगला राउंड 2 से 5 रख देंगे। लगा तो तुम तुम्हारे घर का जो पढ़ने का टाइम है वो 2 से 5 में प्राइम टाइम बना दो। 2 से 5 में सोना नहीं और घर में पढ़ना चालू कर दो उसी टाइम पीरियड के अंदर, तो ऑटोमेटिक तुमको आदत लग भी जाएगी। ठीक है, लास्ट राउंड 2 से 5 ही होगा, इसकी गारंटी मैं दे दूंगा। लास्ट राउंड, ये अभी लास्ट बट वन राउंड है अपना, इसकी वजह से मैं अलाउ नहीं करूंगा। ओके, लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग कभी भी क्लोज हो सकती है। सो कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, अगर क्लोज हो गया तो वापस से मैं आऊंगा, किसी के क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आंसर भी करूंगा। सेम लिंक पे वापस आना है अगर कुछ क्लोज होता है तो। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, बिंदास पूछो।